हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं विश्वजीत और स्वागत करता हूं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर एसेट में। आज हम एक डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है आईआईएफएल फाइनेंस। ओके, तो वीडियो में हम सब कुछ देखेंगे। इसके बिजनेस एनालिसिस पे हम थोड़ा चर्चा करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस पे चर्चा करेंगे और टेक्निकल पे देखेंगे। और ओवरऑल अभी मार्केट में गिरावट, आज काफ़ी अच्छा गिरावट देखने को मिला है। इसकी वजह से इस स्टॉक पे भी गिरावट का असर मिला है। तो हम ऐसी कंपनी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं जिसका अर्निंग Q3 का आ गया और कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो अगर ऐसे गिरावट में इस टाइप की कंपनी को आप देखते हैं तो जब मार्केट रिकवरी करेगा तो सबसे पहले यही स्टॉक आगे बढ़ेगा। आई थिंक ऐसा मुझे लगता है। ओके, तो डिस्क्लेमर के तौर पे आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। प्लीज़ डू योर ड्यू डिलिजेंस बिफोर इन्वेस्टिंग इन दिस स्टॉक। ओके, अपने वित्तीय सलाहकार से अवश्य संपर्क करें स्टॉक में अगर कोई निवेश करना हो तो। वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए देखें। तो सबसे पहले बताते हैं कि ये इसका बिजनेस, ये डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी कंपनी है। तो इसका बिजनेस ये सारे बिजनेसेस में है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही ये डिजिटल लोन प्रोवाइड करना स्टार्ट किया है, ये होम लोन प्रोवाइड करता है कंपनी, ये गोल्ड लोन प्रोवाइड करता है कंपनी। अगर बात करें ये बिजनेस लोन भी प्रोवाइड करता है कंपनी, और भी बहुत चीज़ करता है। तो आगे हम बता दें कि कंपनी इतना एग्रेसिव अपना वो जो ब्रांच है उसको पैन इंडिया बढ़ा है। इसका प्रेजेंस अगर की बात करें तो इसका प्रेजेंस साउथ में भी है, नॉर्थ में भी है, ईस्ट में भी है, वेस्ट में भी है। हर जगह अगर देखेंगे तो। और मेनली इसका जो ऑफिस है, यानी कि इसका जहाँ जहाँ अगर ब्रांच की बात करें तो मेनली इनका ब्रांच टायर 1 और टायर 2 सिटीज़ में है। ठीक, डायरेक्टली इन्वॉल्व है। और देखिए, सबसे पहले ही बात करते हैं कि इसका कुछ दिन पहले, अगर 2-3 साल पहले अगर हम अगर निकाल कर आप इसका डेटा देखिएगा तो इसका आरओई 10-12 के अराउंड रहता था। उस समय कंपनी उतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे इन्होंने ब्रांच अपना डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाया, नंबर ऑफ, आपको पता है 3 साल पहले 2022 के आसपास इसके कंपनी के टोटल 2200 ब्रांच के आसपास थे, जिसको कंपनी ने बहुत एग्रेसिवली आगे बढ़ाया। उसका बेनिफिट आप देख सकते हैं इसके आरओई पर। आरओई इस कंपनी का अराउंड 20% के आसपास चल रहा है। और मैं बता रहा हूँ आज के डेट में सबसे चीपेस्ट और सबसे बेस्ट एनबीएफसी के नाम, उनका कंपनी का नाम अगर हमसे पूछेंगे तो आईआईएफएल फाइनेंस है। ओके, तो हम कहेंगे कि ऐसे बिजनेसेस को देखना चाहिए आपको। अगर गिरावट में मिले तो आपको इन्वेस्ट भी करना चाहिए। लेकिन फिर वही डिस्क्लेमर के तौर पे आप याद रखिएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है। चलिए, तो अब यही है मेन रूप से इसका बिजनेस। और एक बात हम और बताना चाहते हैं कि ये टायर 1 टायर 2 सिटीज़ में बहुत अंदर तक पेनिट्रेट कर चुका है। ओके, तो आप एक बात सुनिए, जहाँ ऐसा नहीं कि बैंक वाले वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, लेकिन जैसे कि बता रहे हैं कि 10 साल 12 साल 15 साल से कोई भी एक छोटे से छोटे गांव में, मतलब छोटे कस्बे तक ही भी आईएफएल फाइनेंस का मैनेजमेंट पहुँच चुका है। तो वहाँ इसको पता है कि यहाँ बिजनेस कैसे किया जाता है। मान लीजिए कि बड़ा बैंक वहाँ जाएगा तो उसके पास तो कैपिटल है। ओके, कैपिटल है, लेकिन आईआईएफएल फाइनेंस के पास भी कैपिटल है, लेकिन बैंक के मुकाबले तो इसके पास कम है ना। तो आईआईएफएल फाइनेंस कहेगा बैंक से कि मेरे साथ मिल जाइए और हम दोनों मिलकर लेंड करते हैं। तो उस बिहाफ पे मान लीजिए कि बैंक का 70% रहा, आईआईएफएल फाइनेंस का 30% रहा, तो दोनों का कोलेटरल मिलके जाएगा, दोनों का अमाउंट मिलके, और दोनों डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगा। ठीक है, तो मेनली बिजनेस यही है कि अगर पर्सनल लोन लीजिएगा तो पर्सनल लोन देगा, गोल्ड लोन लीजिएगा तो गोल्ड लोन लेगा। और एक बात अगर हम रिजल्ट की करें तो Q3 में कंपनी का रिजल्ट मेनली फोकस, जो निर्मल जैन इसके वो जो इसके डायरेक्टर हैं और इसके जो भी बोल सकते हेड ऑफ पर्सन है निर्मल जैन, तो उनका ये कहना है कि कंपनी का जो पूरा ओवरऑल सेक्टर है हर 3 साल में डबल करने वाला है। और उसी रफ्तार 3 साल से 4 साल आप ले लीजिए, और हर 3 से 4 साल में कंपनी वो जो सेक्टर है वो डबल होने वाला है। और उसी बेसिस पे इनका कहना है कि हम 25 से 30% के एनुअल ग्रोथ, ईयर ऑन ईयर हम ग्रोथ अपनी कंपनी में दिखाएंगे। उस हिसाब से कंपनी के डायरेक्टर का बहुत ही अच्छा, मतलब मैनेजमेंट का हम बता सकते हैं कि बहुत अच्छा डिसीजन है और बहुत अच्छे तरीके से अपने प्रॉमिस को डिलीवर कर रहे हैं। तो ओवरऑल
कंपनी का बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, उस बेसिस पे अगर आज आज कंपनी में मुझे तो इन्वेस्ट करने का मौका नहीं मिला, लेकिन इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा तो मैं फर्दर कहीं से अगर प्रॉफिट हो रहा है जिस शेयर में, उससे बुक कर कर इस कंपनी में हम लगाना चाहेंगे। तो आगे चलते हैं, बढ़ते हैं इसके फंडामेंटल पर, और चलिए स्क्रीन पे चलते हैं आपके साथ। ओके, तो स्क्रीन पे हम IIFL फाइनेंस, अब सबसे पहले बताते हैं कि अगर कंपनी के बारे में विशेष कोई फर्दर चीज़ आपको पढ़ना है जो मुझसे कुछ छूट गया हो, तो आप इस सेक्शन में जाकर यहाँ पे रीड मोर का ऑप्शन है, अगर रीड मोर पे आप क्लिक करेंगे तो इसके बारे में सब कुछ जान जाइएगा। ओके, कि जैसा मैंने कहा था कि 2700 के आसपास ब्रांचेज है जो कि, और 21,000 एम्प्लॉय के आसपास है। आप साउथ में भी प्रेजेंट है, वेस्ट में भी प्रेजेंट है, नॉर्थ में भी प्रेजेंट है, ईस्ट में भी प्रेजेंट है। आप देख सकते हैं लोन बुक का ब्रेकअप आप देख सकते हैं कि गोल्ड लोन कितना है, पर्सनल लोन कितना है, बिजनेस लोन कितना है, माइक्रो फाइनेंस लोन कितना है, आप उस हिसाब से आप देख सकते हैं। ओके, तो इसके बारे में फर्दर आप आगे बढ़कर इसमें देख लीजिएगा। और इसके बाद अगर हम फर्दर बात करें तो मार्केट कैप की बात करें, तो मार्केट कैप कंपनी का 23,827 करोड़ का है। करंट प्राइस की बात करें तो 625 का है। हाईएस्ट लो की बात करें तो जो कि 52 हाई और 52 वीक लो की बात करें तो 704 एंड 408 है। स्टॉक पी की बात करें तो 13.2 है, जो कि बहुत रीजनेबल है, बहुत अच्छा है। बुक वैल्यू की बात करें तो 260 है। डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.64 है, तो यानी कंपनी डिविडेंड भी देती है और अच्छा डिविडेंड देती है। फेस वैल्यू की बात करें तो 2 रुपये फेस वैल्यू का शेयर है। ROE की बात करें वो 19.4 है। इसी के बारे में बात कर रहे थे कि अगर 3-4-5 साल पहले जाकर देखते तो ROE इसका मात्र 10 के आसपास, 10-12 के आसपास रहता था, लेकिन कंपनी ने इतना अच्छा काम किया है कि ROE इसका भी देख सकते हैं कि 20 के आसपास है। तो ऐसी कंपनी बहुत अच्छा है जो कि अपना ROE को बढ़ा रहा है। ROC की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात को 11.5 है। इंडस्ट्री पी की बात करें तो 21.3 है। तो आप देख सकते हैं इंडस्ट्री पी से अभी कंपनी यानी कि स्टॉक का पी अभी 13.2 है, तो सस्ता है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 24.8% है, जो कि ठीक है। डेप्ट टू इक्विटी की बात करें तो 4.11 है। तो NBFC कंपनी में डेप्ट टू इक्विटी नहीं देखते हैं, तो यहाँ ये भी बहुत बढ़िया। रिटर्न ऑन एसेट की बात करें तो फैंटास्टिक 3.25 है। प्रॉफिट इन प्रीवियस 12 मंथ की बात करें तो 1879 करोड़ का आया। वहीं बात करें तो प्लेज परसेंटेज तो बिल्कुल भी नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 2.4 के टाइम्स से अभी बुक ट्रेड कर रहा है। और फ्री कैश फ्लो की बात करें तो -7,136 करोड़ का है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्राइस सेक्शन आप देख सकते हैं कंपनी के चार्ट परफॉर्मेंस पे। यहाँ पे प्राइस देख लीजिएगा, इस पे क्लिक करके आप इसके पी देख सकते हैं, हिस्टोरिकल पी। आप कभी भी देखना कि एक मंथ में स्टॉक महंगा है सस्ता है, तो अब इसका एवरेज देख सकते हैं कि कंपनी का 13.8 मीडियन पी रहता है, लेकिन एट प्रेजेंट देखिए तो 13.2 है। तो मीडियन से अभी एक महीने के हिसाब से सस्ता है स्टॉक, 6 महीने के हिसाब से भी सस्ता है स्टॉक। अगर एक साल का स्टॉक देखें तो ऑलमोस्ट सस्ता है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में अभी महंगा है, क्योंकि 3 साल में 12.3 था, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। अभी आगे इसी तरह 5 साल में भी देखें तो महंगा है, 10 साल में भी देखेंगे तो महंगा है, लेकिन एट प्रेजेंट करेंट प्राइस से देखें तो कंपनी का स्टॉक सस्ता है। यहाँ पे प्रोज एंड कॉन तो ज़्यादा मेंशन नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि NBFC कंपनी के बारे में दिया हुआ है, तो सब NBFC कंपनी है, किसी से अभी आप कंपेयर कर सकते हैं। ओके, क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो हम सबसे पहले रेवेन्यू की बात करेंगे। एज यूजुअल रेवेन्यू की बात करें तो जो दिसंबर 2020 में 1489 करोड़ का रेवेन्यू जो कंपनी प्रोड्यूस करता था, जो कंपनी दिसंबर 2023 की बात करें तो 2647 करोड़ के आसपास कर लिया, यानी कि ऑलमोस्ट डबल तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा कम है। ओके, इंटरेस्ट की बात नहीं करेंगे उतना। फाइनेंसिंग मार्जिन, फाइनेंसिंग प्रॉफिट आप देख सकते हैं, इसमें भी नहीं है। नेट प्रॉफिट की बात हम करेंगे, नेट प्रॉफिट की बात हम करेंगे तो नेट प्रॉफिट में जहां दिसंबर 2020 में 268 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी करती थी, जो एट प्रेजेंट अगर देखें तो 545 करोड़ का कर रहा है। तो हम देख सकते हैं कि अगर सेल्स की बात करें तो हाईएस्ट एवर सेल्स कंपनी क्वार्टरली बेसिस पे भी पोस्ट किया, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट भी क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी ने पोस्ट किया है। आगे हम बात करेंगे EPS पर शेयर की। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर दिसंबर 2020 में 7.09 रुपीज़ था, जो एट प्रेजेंट अगर देखें तो ये बढ़कर 12.86 हो गया है। तो अर्निंग पर शेयर भी बढ़ रहा है कंपनी का।
दो चीज़ हमेशा देखना है, क्या अर्निंग पर शेयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बढ़ते रहना चाहिए। इससे स्टॉक प्राइस में जो भी निवेशक है उनको प्रॉफिट होता ही होता है। और अगर अर्निंग पर शेयर बढ़ा तो, और दूसरा आरओई अगर इम्प्रूव कर रहा है तो कंपनी बहुत अच्छे कंडीशन में है। ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए की बात करें तो ग्रॉस एनपीए बहुत था, 2.14 था, जो बढ़कर एक समय 3.15 चला गया था। लेकिन एट प्रेजेंट देखें तो ग्रॉस एनपीए 1.71 है, जो कि कंट्रोल में है। वहीं बात करें नेट एनपीए की, तो नेट एनपीए बहुत ही अच्छा 0.87%। इसका मतलब आप समझते हैं 0.87 का मतलब, अगर कंपनी 100 रुपया लोन किसी को दिया है उसमें से मात्र 87 पैसा ही कंपनी का नहीं वापस आया है कंपनी के पास। यानी रेस्ट जितना भी पैसा है 99 पॉइंट जो भी पैसा आया जो कंपनी के पास वापस आया है, और कंपनी फर्दर उसको लोन देने में डिसपर्समेंट करने में संभव है। आगे हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस की, तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम फिर से ये ईयर ऑन ईयर रहेगा। तो हम मार्च 2012 की बात करें तो रेवेन्यू 1879 करोड़ का था, जो एट प्रेजेंट अगर ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें तो हाईएस्ट एवर 9604 करोड़ का है, तो ये भी हाईएस्ट एवर। बात करें उसी तरह नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट 136 करोड़ से बढ़ते हुए 2001 करोड़ का है, जो कि ये भी हाईएस्ट एवर है। तो ये सब मुझे फैसिनेट करता है, बहुत अच्छा कंपनी का यही सब निशानी है कि हर क्वार्टर ऑन ईयर बढ़ता जाए। ओके, उसी तरह से अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 4.71 था, जो एट प्रेजेंट देखें तो 47.33 रुपीज़ बढ़ गया है कंपनी का अर्निंग पर शेयर। वहीं डिविडेंड पे आउट की बात करें तो कंपनी 32% बढ़ते पहले डिविडेंड पे आउट करती थी, लेकिन एट प्रेजेंट देखें तो 10% का डिविडेंड कंपनी पे कर रही है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप लाइन और बॉटम लाइन में साफ साफ दिखा हुआ है कि कंपनी का परफॉर्मेंस। टॉप लाइन यार ये बॉटम लाइन, हम हमेशा बोलते हैं टॉप लाइन बोलते हैं सेल्स को, और बॉटम लाइन हमेशा बोलते हैं प्रॉफिट को, ठीक है ना। तो 10 साल में कंपनी 12% के हिसाब से सेल्स अपना ग्रो किया है। वहीं प्रॉफिट की बात करें तो 10 साल में 19% के हिसाब से ग्रो किया है। 5 साल की बात करें तो 5 ईयर में 6% सेल्स कंपाउंडेड ग्रोथ किया है। वहीं प्रॉफिट की बात करें तो 14% ग्रो किया। वहीं लास्ट 3 ईयर में बात करें तो 20% के सेल्स ग्रोथ हुआ है, और प्रॉफिट की बात करें तो 44% हुआ है। ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें तो 21% सेल्स में इजाफा हुआ है। वहीं 28% बात करें तो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ में आया है। ओके, बैलेंस शीट की बात करेंगे। बैलेंस शीट की बात करेंगे तो फिर से वही इक्विटी कैपिटल की बात करें तो 58 करोड़ का इक्विटी कैपिटल था मार्च 2012 में। एट प्रेजेंट देखें तो 76 करोड़ का है। तो हर एनबीएफसी को पैसा लेने के लिए अपना डाइल्यूट करना ही पड़ता है। ओके, अगर अच्छी एनबीएफसी कंपनी है तो। रिजर्व इस केस में कंपनी के पास मात्र 1669 करोड़ का था, जो एट प्रेजेंट देखे तो हाईएस्ट एवर रिजर्व कंपनी बनाकर 9835 करोड़ के आसपास कर लिया है। बोरोइंग की बात करें तो 5982 करोड़ का बोरोइंग इनिशियल में था, जो एट देखे तो 40,768 करोड़ का कंपनी ने कर लिया है। तो आगे अब बात करते हैं कैश फ्लो का। कैश फ्लो देखें, कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखें तो कैश फ्लो नेगेटिव है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। तो ऐसे में आप देखिएगा शेयर होल्डिंग पैटर्न में इंस्टीट्यूशन काफ़ी अच्छा, जो कंपनी अच्छा रहेगा उसमें इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट हमेशा बना रहता है। बात करते हैं प्रमोटर की, तो प्रमोटर के पास मार्च 2021 में 24.96% था, जो एट प्रेजेंट अगर दिसंबर 2023 की बात करें तो 24.80 के आसपास प्रमोटर के पास है। तो ऑलमोस्ट स्टेबल ही है कंपनी। अब एफ की बात करें तो एफ के पास 21.50 था मार्च 2021 में, जो कि एफ ने अपना स्टेक बढ़ाकर 31.27 कर लिया है। इसी क्वार्टर दिसंबर की बात कर रहे हैं। तो एफ का रुझान इस कंपनी में बढ़ा है। वहीं डी की बात करें तो जहां 0.19% था मार्च 2021 में, जो एट प्रेजेंट देखें तो 8.27% के आसपास डी ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है। तो दो, यानी इससे आप समझ रहे हैं कि कंपनी इम्प्रूव कर रही है डे टू डे बेसिस पे, ईयर टू ईयर में कंपनी इम्प्रूव कर रही है। जैसे जैसे कंपनी इम्प्रूव करेगी उसमें DIAS और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का इंटरेस्ट बनेगा और इसमें स्टेक खरीदेंगे। स्टेक कम किसका होगा? अच्छी कंपनी में रिटेलर का स्टेक, जो कि पब्लिक शेयर होल्डिंग है, उसका स्टेक कमेगा। आप देख सकते हैं कि जहाँ 53.35 था
2021 मार्च 2021 में स्टेक पब्लिक का जो एट प्रेजेंट देखें तो 35.67 हो गया है। तो कितना का अंतर आया है। इसमें भी हम अगर ब्रेकअप की बात करें तो इसमें आप पब्लिक शेयर होल्डिंग में आप देख सकते हैं। इसमें भी आप देखेंगे कि मेनली इसमें भी एक प्रमोटर ज़्यादा है, कहाँ 15.12% के आसपास सिंगल हैंड में है। वहीं बात करें तो 4.65% के आसपास एक और प्रमोट जो भी रिटेल में है जो मजबूत हैंड में है। तो आप देख सकते हैं 15 20% के आसपास ये पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी स्ट्रॉन्ग हैंड में है। तो रेस्ट आप देख सकते हैं कि 15% के आसपास ही पब्लिक के पास है, जो कि कमज़ोर हाथों में है। जैसे जैसे स्टॉक बढ़ेगा, पब्लिक को संतुष्टि नहीं होता है ना, वो पब्लिक अच्छा शेयर रख ही नहीं सकता अपने पास। और आपको क्या करना है, अच्छे शेयर को पकड़ना है और अच्छे शेयर्स को पकड़कर अच्छे से मोमेंटम राइड करना है। जल्दी में स्टॉक नहीं बेचना है, आप हमेशा याद रखिएगा। चलिए, तो आगे अगर इसके बारे में कुछ भी पढ़ना हो तो आप कौन कॉल का यहाँ से आप देख सकते हैं, क्रेडिट रेटिंग वगैरह, एनुअल रिपोर्ट देख सकते हैं। कोई भी मीटिंग के रिगार्डिंग कोई भी आएगा तो यहाँ पे आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, आपको यही करना है। चलिए, तो ये हमारे तरफ से IIFL फाइनेंस के बारे में। अब बात करते हैं कि अब टेक्निकल पे जाते हैं। टेक्निकल के लिए हम ट्रेडिंग व्यू का इस्तेमाल करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पहले से हम चार्ट पैटर्न बना हुआ है। चार्ट पैटर्न की बात करें तो फिर से वही, यहाँ अगर ये एक रेसिस्टेंस, दो रेसिस्टेंस, तीन रेसिस्टेंस, अगर ब्यूटीफुल यहाँ पे कप है और ये एक उसका हैंडल है, तो कप विथ हैंडल पैटर्न यहाँ पे है। अगर हम देखें, अगर यहाँ पे हम देखें कि कितना यहाँ से पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल की बात करें तो यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ के सबसे लो पॉइंट से चलेंगे और यहाँ से ये इसके नेकलाइन तक ले जाएंगे। ओके, और इसी को अगर हम यहाँ पे प्लेस करते हैं तो ऑलमोस्ट 21% के आसपास है। 21% के आसपास यहाँ से ऊपर जाने का स्टॉक दम रखता है। और अगर वो उसको करंट प्राइस से देखेंगे तो 30.32 के आसपास है। तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये शॉर्ट टर्म का टारगेट है। लॉन्ग टर्म का टारगेट जब तक कंपनी अच्छा करेगी, जब तक कंपनी का मैनेजमेंट बताएगा कि हम 25 से 30% के आसपास से ग्रो करेंगे, तब तक कंपनी में बने रहना चाहिए। जैसे ही रिजल्ट खराब है तब निकलना है। ये नहीं कि मेरा स्टॉक डबल हो गया या सिंगल 100% प्रॉफिट, 200 प्रॉफिट हो गया। तो अगर कैपिटल चंक तभी करना है जब अगर बेटर अपॉर्चुनिटी मिले। अगर आपको अच्छा लगा मेरा एनालिसिस, यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को। मेरा एनालिसिस आपको अच्छा लगा और वीडियो में यहाँ तक बने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिएगा। चलिए, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय।